Dear students, let us discuss stanza number 3 and its remaining 4 lines. फर्स्ट 5 लाइन्स में जिनको मैंने इसके प्रीवियस पार्ट में डिस्कस किया है, आई हैव टोल्ड यू दैट द पोइट थिंक्स दैट these church will certainly go out of use at one point of time. कभी ना कभी ऐसा होगा कि ये चर्च जो है लोग इनमें जाना बंद कर देंगे और इनका कुछ इस्तेमाल नहीं रहेगा. एंड द पोइट सेज दैट ही डज नॉट थिंक द चर्च इज़ अ प्रॉपर प्लेस टू स्टॉप एंड स्पेंड टाइम. वहाँ बहुत समय व्यतीत करने वाला समय नहीं है, मगर फिर भी वो ऐसा करते हैं. इसे दैट आई ऑफन डू. एंड ही वंडर्स कि जब ये चर्च जो है लोगों का जाना कम हो जाएगा तो हम इनको क्या होगा, इनका वॉट दीज बिल्डिंग्स विल बी यूज्ड एज, ये कैसे इनका इस्तेमाल होगा. तो आगे वो बताते हैं, इफ वी शेल कीप अ फ्यू cathedrals chronically on show, their parchment plate and pikes in locked cases, and let the rest rent free to rain and sheep, shall we avoid them as unlucky places. He's assuming that one day these churches, these religious places will go out of use. लोगों का जो आस्था है धर्म में वो समाप्त हो जाएगी और लोग पीपल विल परमानेंटली स्टॉप गोइंग टू चर्चेस. चर्च जाना लोग बिल्कुल बंद कर देंगे. तो हम तब क्या होगा इनका, इफ वी शैल कीप, वी शैल यूज अ फ्यू कैथेड्रल्स. कैथेड्रल्स मीन्स बिग चर्चेस, जो बड़ी चर्चेस होती है. तो जो कैथेड्रल्स, जो बड़ी चर्चेस हैं, उनको तो हम रखेंगे क्रॉनिकली बिकॉज दे हैव हिस्टोरिकल वैल्यू. तो उनको वी विल कीप ऑन शो. ऑन शो मीन्स फॉर द पर्पज ऑफ एग्जिबिशन. जैसे हम पुरानी चीज़ों को, पुराने फोर्ट्स को, जो हिस्टोरिकल वैल्यू की चीज़ें हैं, उनको हम, उन मॉन्यूमेंट्स को हम एग्जिबिशन के जैसे म्यूजियम बना लेते हैं. तो ही सेज दैट वी विल कीप, वी विल मेंटेन सम बिग चर्चेस who has some historical value also, for the sake of exhibition, for the sake of keeping our history. तो history के व्यू पॉइंट से उनकी इम्पोर्टेंस है. दैट इज़ वाई वी विल कीप दैम, वी विल मेंटेन दैम. और इनकी जो मटीरियलिस्टिक चीज़ें हैं जो यहाँ इस्तेमाल होती, जैसे फर्स्ट स्टैंजा में उन्होंने कहा कि यहाँ ब्रास वेयर है, लेक्टर्न है और फॉन्ट वगैरह, इन सब की बात तो उन्होंने की. तो ही सेज देयर पार्चमेंट प्लेट एंड पाइक्स. तो जो यूटेंसिल्स, जो चीज़ें हैं, पार्चमेंट एक स्किन होती है शीप और गोट की जिस पर कुछ लिखा जाता है. एंड प्लेट के यूटेंसिल्स. एंड पाइक्स इज अ बॉक्स इन विच स्पेसिमिन कॉइन्स आर डिपॉजिटेड. जो पुराने कॉइन्स हैं वो वहाँ पर रखे जाते हैं फॉर द डिस्प्ले, तो दैट वी कैन कीप इन लॉक्ड केसेस. जैसे म्यूजियम में कुछ चीज़ें लॉक्ड केस होते हैं, उन पर एक ग्लास का डोर होता है, यू कैन सी बट यू कैन नॉट टच और टेक इट. तो इस तरह से हम उनकी चीज़ों को रखेंगे. एंड लेट द रेस्ट रेंट फ्री टू रेन एंड शीप. एंड द रेस्ट मीन्स द रेस्ट ऑफ द बिल्डिंग. जो बाकी चर्च की जो इमारत है उसको हम क्या करेंगे, रेंट फ्री. उसको वी विल just leave it for the use, for the welfare of people and animal. उसको रेंट फ्री, उसका कोई किराया नहीं होगा. तो people can come here for shelter from the rain. अगर बारिश होती होगी तो लोग वहाँ आ सकते हैं. and they can bring their sheep. जो चर्च का ग्राउंड होता है, their sheep can graze there. अपनी भेड़ें ला सकते हैं और वो वहाँ पर चर सकती. दे कैन हैव देयर फूड देयर. सो अकॉर्डिंग टू फिलिप लार्किन, दिस शैल बी द यूज ऑफ churches in the coming future. And in the last line he says, shall we avoid them as unlucky places. We should avoid them. हम ऐसा कुछ करेंगे कि उनको लोग, इन स्थानों को लोग unlucky places ना माने. जैसे कुछ उनको लगता है कि कुछ ऐसे places होते हैं जो obsolete हो जाते हैं और out of use हो जाते हैं. कुछ buildings, कुछ पुराने forts होते हैं, and sometimes people start believing that this place is not lucky, it is
इट इज़ अ प्लेस वेयर वन शुड नॉट गो, तो कुछ अनफॉर्चुनेट प्लेसेस होते हैं, तो वैसा हम नहीं करेंगे. वी शैल कीप दैम for the welfare of people, and we can convert them into museum, and we can keep its utensils and other things in display so that people can come and see, and through this way their interest in the cathedrals which have some historical significance, their interest in these kind of cathedrals can be kept. So this is the viewpoint of Philip Larkin. हालांकि हम देखते हैं कि दिस पोएम वाज पब्लिश्ड इन 1954, तो अभी तक ऐसा नहीं हुआ है, और पीपल्स फेथ इन चर्चेज और रिलीजियस प्लेसेस आर स्टिल इंटैक्ट. तो दिस इज द स्टैंजा नंबर 3. In the next part we will start stanza number 4. Thank you.